इससे पहले कि हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में जो राइनोप्लास्टी एक बार अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हम लोग जो स्किन लेंगे कहाँ का लेंगे, गंड प्रदेश का लेंगे, ठीक है। नाक अगर कट जाती है कहीं से, अगर नाक में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे क्या करेंगे, गंड प्रदेश का वहाँ पे स्किन लेना है। और वहाँ पे बताया कि नाक के बराबर वृक्ष के किसी पत्ता लेंगे और उसके बराबर ही कपोल यानी गंड प्रदेश से मांस का टुकड़ा लेंगे, वहाँ पे स्किन लेंगे, चर्म का टुकड़ा लेंगे। देखिए हमारे चर्म युक्त मांस काट के, चर्म युक्त मांस लिखा हुआ है, उसको काट के वहाँ पे विलेखन के बाद वहाँ पे लगाएंगे, सीवन कर्म करेंगे। फिर इसके बाद उसमें 2 एरंड नाल प्रवेश कराएंगे और नासा को कुछ ऊंचा करेंगे, ठीक है ना। दोनों का जोड़ जो है वहाँ पे ठीक और स्वाभाविक नासिका की तरह देखकर बंधन लगा देना चाहिए। इस तरीके से सूत्र ने यहाँ पे राइनोप्लास्टी की बात की। फिर उसके बाद वहाँ पे लाल चंदन, मुलेठी और रसायन लगाने की बात की है। फिर वही 3-3 दिन पे तिलों के तेल से 3-3 दिन में नहीं, बार बार सिंचन करने के लिए कहा है। यहाँ पे त्रयहात नहीं है। और पूर्व भोजन के ठीक जीर्ण हो जाने के बाद घृत पान कराना चाहिए। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भोजन किया हुआ है उस भोजन के जीर्ण हो जाने पे देखिए घृतश्च पायः मिला, घृत का पान कराना है, याद रखिएगा। ज्यादा नहीं, पॉइंट वाइज अगर याद करेंगे तभी आपको याद होगा, कभी भूलेंगे नहीं इसको, इसमें कुछ है नहीं। अभी हम लोगों ने कर्ण संधान पढ़ा, नासा संधान पढ़ा। अब यहाँ पे देखिएगा आया है ओष्ठ संधान। आप देखते हैं आजकल बच्चों में जो है होठ कटे रहते हैं, है ना। कहते हैं कि माता जो है कुछ जैसे टेट्रासाइक्लिन, इस तरीके की दवाइयाँ बहुत सी ऐसी हम लोगों ने पढ़ा था, तो सेवन करने से जो होता है क्लेफ्ट लिप पैलेट, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। तो सुश्रुत ने उसके बारे में भी बताया है 54 नंबर श्लोक में, है ना। तो कटे हुए ओष्ठ या जन्मजात विकृत ओष्ठ का संधान भी नासा बंधन के समान, नासा के समान करना चाहिए, याद रखिएगा इसको, है ना। तो भेद केवल इतना ही है कि इसमें एरंड नाल का उपयोग नहीं होता। क्लियर, बोलो। यस यस सर। सर। संधान का किसके प्रकार करेंगे, हम किसके तरीके से करेंगे, नासा के समान। नासा यहाँ संधान पे एरंड का प्रयोग नहीं नहीं करेंगे। ठीक है। अगला चैप्टर है आम पक्व वैष्णी अध्याय। बेसिकली यहाँ पे हम लोग शोफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, व्रण शोफ के बारे में। आम के बारे में आप जानते हैं, आम की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो वाग्भट में सबसे पहले पढ़े थे ऊष्मणो अल्पबलत्वेन, ऐसा करके क्या था, किसी को याद है श्लोक, है कोई ऐसा? नहीं पता। अच्छा, आम हिंदी में बता दो क्या है, मैंगो है, कुछ और है? सर अपक्व कहते हैं सर, जो आहार रस नहीं, सर जो आहार डाइजेस्ट नहीं होता है, तो सर आम रस बनता है। तो अगला जो चैप्टर है आम पक्व वैष्णी अध्याय, तो इसको पढ़ते समय सबसे पहले तो याद रखना पड़ेगा कि ये 17 चैप्टर है जहाँ पे शोफ या शोथ के बारे में बताया गया है। और साथ ही हमने आपको एक ट्रिक बताया था एक दिन, और बता कहे थे जब चैप्टर आएगा तो लिखाएंगे विरऊ आसो रोवे, ऐसा कभी बोला था हमने। यस सर। वो इसी चैप्टर में आपको है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शोध के जो सप्त उपक्रम हैं वो यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। यूजी में शल्य के पेपर में आता भी है। तो अगर हम शोध की बात करते हैं तो हमको पता है कि चरक में 18वां सूत्र का चैप्टर ही क्या है, त्रिशोथी अध्याय। शायद वहां पे त्रिशोथी अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, याद आ रहा है, सूत्र 18। यस सर। यस सर। चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 12 गलत लिख दिया है, दोषानुसार शोध का वर्णन किया है, ये 18वां चैप्टर ही है। चिकित्सा में 12 है, हर जगह जरूरी नहीं किताब में जो लिखा है वो सही ही हो। तो चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 18 त्रिशोथी अध्याय में
दोष के अनुसार शोध का वर्णन किया है। फिर चिकित्सा अध्याय 12 में भी हम देखते हैं वहाँ पे शोध का वर्णन कहाँ, जहाँ पे दीपावली और ऐसा करके हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं ना, रात्रि बलि, वातज पित्तज, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, है ना। शोध की पच्यमान और पक्वमान अवस्था के लक्षण ये सब हम लोग पढ़ते हैं। फिर चिकित्सा स्थान में आपने देखा होगा त्रिवाणी चिकित्सा में कुछ बातें वहाँ भी चारक ने बताई है। सूत्र अध्याय 17 में विद्रधि की पच्यमाना अवस्था का उल्लेख अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो फिर जब रिवाइज कराएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, अभी बुक पे आ रहे हैं, पहले जो आपको याद रखना है वो आपको देखिए कि शोध के भेद कितने होते हैं, तो सूत्र के अनुसार याद रखिएगा। आगे जो भी पढ़ने जा रहे हैं, चाहे शोथ हो, चाहे अर्श, भगंदर, विद्रधि, ग्रंथि, विसर्प, जो भी पढ़ेंगे हम लोग, नाड़ी, जो भी पढ़ेंगे, सबके भेद बहुत जरूरी हैं। तो हम लोग एक काम ये करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे, डिजीज का नाम, उसका भेद लिखेंगे और उसके लक्षण क्या लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से एक नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये सभी बहुत कंफ्यूजिंग है। हम बाद में लास्ट टाइम में यही नहीं याद रहता है कि विसर्प के कितने भेद थे, शोध कितने भेद थे, यही नहीं याद रहता है, क्योंकि सब न्यूमरिक डाटा रहता है ना, और सब एक जैसे रहते हैं। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सूत्र के अनुसार कितने हो गए शोध? 6। जहाँ पे वात, पित्त, कफ, रक्त और सन्निपात, ये 5 के 5 होंगे, जिसको याद करने का एक मैंने शब्द बनाया, किसी को याद है क्या बोलते हैं उसको? सर विपकर्ष। विपकर्ष बोलते हैं। विपकर्ष मतलब VPKRS। अगर आप लिखेंगे VPKRS तो विपकर्ष उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। विपकर्ष और लास्ट में क्या है, आगंतुज जुड़ जाता है। चरक में वातज, पित्तज, कफज बताया है, निज आगंतुज बताया है। तो इस तरीके से भेद बताए हैं चरक में। वाग्भट का इंपॉर्टेंट है, कितने होते हैं? 9 शोध हैं उसमें, ठीक है ना। जिसमें अभिघातज और विषज, अभिघातज और विषज ये जुड़ जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि चरक का जो तीसरा पॉइंट है 8, वहां पे कैसे गड़बड़ हो गया। तो वहां पे निज 7 कौन कौन से हो जाएंगे जानते हैं? यस सर। यस सर। कौन कौन? यस सर। एक दोषज, द्विदोषज और त्रिदोषज। द्वंद्वज। यस सर। वात, पित्त, कफ, सन्निपात, ये हो गए 4 और 3 द्वंद्वज वाले हो जाएंगे, ये 7 हो गए। और 8वां कौन सा हो गया? आगंतुज हो गया, ठीक है। यस सर। जैसे वाग्भट में भी संसर्गज 3 लिखा है, तो संसर्गज का मतलब क्या हो गया? द्वंद्वज, 2 दोषों की वजह से। और एक्स्ट्रा क्या है वाग्भट का? अभिघात और विषज, ये भी इंपॉर्टेंट है, विषज, ठीक है। वातज शोथ, पित्तज शोथ और कफज शोथ में क्या क्या लक्षण है, हम लोगों ने चरक में 12वें चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक बार उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा आज जाके, समझ में आ रहा है। चरक को भी चिकित्सा 12 एक बार देख लीजिएगा। वातज शोथ में एक चीज इंपॉर्टेंट है, दीपावली है, तो लिख लीजिए चरक का वातज शोथ में दीपावली, और कफज शोथ रात्रि बलि, रात्रि बलि यानी रात्रि में वृद्धि होगी। तो यहाँ देखिए वातज शोथ में आपका सूत्र के अनुसार क्या है, मृदु है, अनवस्थित है और तोद होगा, उसमें वेदना होगी। अनवस्थित मतलब वात का लक्षण क्या होता है? कभी कम ज्यादा, कम कभी ज्यादा। भी। तो यस वैसे सर, चंचल होता भी स्थिर नहीं होगा, मतलब अनवस्थित, अनस्टेबल कह सकते हैं उसको। मृदु, सॉफ्ट होगा वहां पे, तोद वहां पे जैसे सुई चुभ हो रहा है कोई, इस तरीके से वेदना होगी वहां पे। पित्तज में क्या है? पीत, जैसे वहां पे पस भरा हुआ, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मृदु, सॉफ्ट होगा, सरक्त, हल्का सा रेडनेस होगा वहां पे, शीघ्र अनुसारी, ओषादि वेदनाएं। फिर इसके बाद कफज में हमने बताया कि जहां भी कफ होगा वहां पे कंडु होगा, बताया ना। तो
तो अगर कहीं भी कंडू हो रहा है तो कौन सा दोष होगा वहां पे? कफ। कफ की वजह से पांडु है, जहां पे कफ होगा वहां पे हार्डनेस जरूर होगा, कफ की वजह से हार्डनेस होगा, ठंडा ठंडा सा रहेगा वहां पे, है ना। और वहां पे शीघ्र अनुसारी था, यहाँ पे क्या है? मंद अनुसारी। आप जानते हैं कफ आलसी प्रकृति का होता है, तो मूवमेंट कैसा होगा? कम होगा। तो मंद अनुसारी ये भी इंपॉर्टेंट है। शीघ्र अनुसारी कौन सा है और मंद अनुसारी कौन सा है? रक्तज शोथ में क्या है? पित्तवत अतिकृष्ण, पित्त के समान ही है, जैसा पित्त के हम लोगों ने लक्षण पढ़े पित्त शोथ के, और थोड़ा सा ब्लैक ज्यादा होता है, अतिकृष्ण होता है। इसके बाद आकंतुज में देखिएगा पित्त रक्त लक्षण। आगंतुज शोथ के लक्षण कैसे हैं? पित्त रक्त, पित्त के भी लक्षण मिलेंगे और रक्त के भी लक्षण मिलेंगे, दोनों के साथ साथ मिलेंगे आगंतुज। और ये इंपॉर्टेंट है लोहितावभास, ठीक है ना, लोहितावभास ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग वहीं पे चलते हैं। विकर्ष समझ में आया? विकर्ष और आगंतुज ये 6 प्रकार के शोक सुश्रुत ने बताए हैं, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, तैर विलक्षण पृथुग्रथितः समो विषमो वा त्वग मांस स्थायी दोष संघात शरीर एक देशोत्थिता शोफ इति उच्यते। ये शोफ की परिभाषा है, यूजी के लिए विशेष रूप से पूछा जाएगा। शोफ की ये परिभाषा या वर्ण शोफ का ये लक्षण दोनों कह सकते हैं। ग्रंथि विदृधि अलजी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब आदि, अनेक स्वरूप की व्याधियां प्रायः शोथ युक्त ही हुआ करती हैं। आगे हम ग्रंथि पढ़ेंगे, विदृधि पढ़ेंगे, अलजी पढ़ेंगे। ये सभी जो व्याधियां हैं सब में आपको देखेंगे, आपको उसमें स्वेलिंग सब में मिलती हैं, किंतु उनसे विलक्षण फैला हुआ गांठदार सम या विषम त्वचा और मांस धातु में होने वाला वातादि दोष का समूह जो शरीर के किसी एक देश में उत्पन्न होता है उसे शोफ कहते हैं। इट मीन्स ग्रंथि विदृधि अलजी सब में शोथ होता है, लेकिन हम उनको शोथ नहीं कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन शोथ को शोथ कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पिक्यूलियर फीचर है, कुछ उसका जो है अलग से कुछ उसके लक्षण है। इसमें क्या है? विलक्षणता, तय विलक्षण, है ना, तो विलक्षणता है। पृथु मतलब हमने आपको बताया था, पृथु का मतलब होता है चपटा। यहाँ बार बार पता नहीं क्यों फैला हुआ बोलते हैं, पृथु का मतलब चपटा होता है ना, ये फैला हुआ बोले हैं टीकाकार ने। ग्रथित मतलब जहाँ पे गांठ बनी हो, या तो सम होगा या तो विषम होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। और 2 धातुएं बताई हैं, सॉरी 2 चीजें बताई वहां पे, त्वचा और मांस धातु में, है ना। त्वचा और मांस धातु में, इन्हीं 2 में ये होता है क्या? शोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक देशोत्थिता, ये इंपॉर्टेंट है, किस शरीर के किसी एक पार्ट में ही होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? शोथ। श्लोक रट लेना, बहुत कम ही हम बोलते हैं श्लोक रटने के लिए, श्लोक रट लेना। ये शोक की अवस्थाएं 3 होती है। अगर शोक पूछेगा तो 6 प्रकार के हैं और अवस्थाएं 3 होती हैं, आमावस्था, पच्यमानावस्था और तीसरा पक्वावस्था, ठीक है। आम का मतलब कच्चा कच्चा, पच्यमाना का या आपने गैस पे खाना रख दिया, पक रहा है अभी, अब पक्वावस्था पक चुका है। तो शोक की कितनी अवस्थाएं हो गई? 3। तो आमावस्था, पच्यमानावस्था और पक्वावस्था याद रखिएगा। इसके बाद चौथे श्लोक में देखिएगा, वात पित्त कफ रक्त और सन्निपात और आगंतुक, इन 6 कारणों से शोक 6 प्रकार का माना गया है, ऊपर ही बता दिया मैंने। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, सुश्रुत का हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से डिफरेंट मिलेगा, हर चैप्टर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। मूडी आदमी थे, जो मन आता था वो लिखते चले जाते थे। अभी आप देख रहे हैं हम लोग प्लास्टिक सर्जरी पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पे हम लोग शोध पढ़ने लगे, है ना। उसके पहले हम लोग दोष धातु क्षय वृद्धि पढ़ रहे थे,
तो सब वेरिएशन है, बोर नहीं होंगे आप, है ना, एक जैसा नहीं लगेगा। हमने मृदु अनावस्थित पे देखिएगा वी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। Yes, sir. ये वातज शोफ का लक्षण है। यहाँ पे देखिए शीघ्र अनुसारी है ना, यहाँ पे पित्त लिखा है, पी लिखा है। पित्तज। और जहाँ मंद अनुसारी है वहां पे हमने गोला बना के लिखा हुआ है। ये नोट्स बनाने का तरीका होता है, किताब में आप कैसे लिखेंगे। तो मृदु अनावस्थित है तो वो कैसा होगा, हमको पता है कि अरुण होगा, कृष्ण होगा, तो वातही होता है, वो आपसे नहीं पूछेगा। ये फर्स्ट ईयर का भी बच्चा बता देता है, जो तैयारी कर रहा है वो बता देगा, तो आपसे पूछेगा कुछ ऐसा जो बिल्कुल डिफरेंट हो। मृदु अनावस्थित ये वात का लक्षण है, शीघ्र अनुसारी पित्त का लक्षण है, और मंद अनुसारी किसका है, कफ का लक्षण। और कफ में हमने कुछ चीजें आपको और बताई है, पांडुवर्ण, शुक्लता होगा वहां पे, और कठिन हार्डनेस होगा, और कंडू होगा, ईचिंग होगा वहां पे। और आगे क्या बताया हमने आपको, पित्तवत शोणित, रक्त में कैसा लक्षण होगा, पित्त के समान ही लक्षण होगा, और अति कृष्णश्च, ये वाला अभी हमने बताया था ना आपको यस सर। कि अगर जो रक्तज शोफ है उसका लक्षण कैसा होगा, पित्त के समान ही होगा, थोड़ा सा उसमें क्या जुड़ जाएगा, अति कृष्णश्च। अति कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। और आगंतुज कैसा हो जाएगा, पित्त और रक्त दोनों के लक्षणों वाला हो जाएगा, और थोड़ा सा लोहित आभास हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। आगंतुक शोक में हमने लिखा है, बेटा देखो एक चीज बताएं, दिमाग में खुरापात रहता है, उस खुरापात को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करो। हमारा एक ही उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमको 4 में से सही आंसर कैच करना है और अपनी जिंदगी बनानी है। आओ प्यार करें, क्या लिखा है हमने, आओ प्यार करें। आओ से आगंतुक, प्यार से मतलब पी आर, पित्त और रक्त दोनों के लक्षण मिलेंगे। दिमाग हमारा खुरापात से भरा रहता है, और हमने सारे खुरापात अपनी ट्रिक में लगाए हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही होता था कि किसी भी कीमत में हमको क्वेश्चन गलत नहीं करना। आगे बढ़ा जाए। अभी हमने शोफ की अवस्थाएं कितनी बताई, 3। Sir, 3. हाँ, पश्चिमान और पक्वावस्था। Aqua Mast. घटना दिख रहा है ये, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. शोफ की 3 अवस्थाएं। ये बहुत कॉमन चीजें हैं, और पता नहीं कितने लोग का गलत होता है, और धुआंधार पूछा जाता है। जो हमने रेड पेन से लिखा है, अंकिता पांडे है क्लास में कि नहीं, यस सर। हाँ यस हो कि नहीं हो क्लास में, सर हैं। ये पढ़ा है कभी, यस सर। ये चरक में पच्चमान विदृधि कहाँ पढ़ी हो बच्चा, सर ये हाँ आमवात आमवात पढ़ा है। जोर से बोलो, ने पंखा बंद करना पड़ेगा, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या चाहती हो, गर्मी में पढ़ा है? नहीं सर। हम्म, सर उसमें रक्त वात रक्त में पढ़ा है हमने, वृश्चिक दंश वेदना। और सोच लो। नहीं नहीं, ये पच्चमान विदृधि में वृश्चिक दंशवत वेदना पढ़े हैं, किस चैप्टर में चरक ने बताया है, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, पच्चमान विदृधि सर। पढ़ लेना, कल पूछेंगे सेम क्वेश्चन। फिलहाल वृश्चिक दंशवत वेदना आयुर्वेद में 3 जगह मिलेगी हमको। पहला पच्चमान शोक, किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है कि पच्चमान शोक में जैसे बिच्छू डंक मारता है इस तरीके से वेदना होगी। आमवात में किसने बताया है, माधव ने बताया है। माधव निदान में यह आया है कि आमवात में वृश्चिक दंश के समान वेदना होती है। और चरक ने बताया है कि पच्चमान विदृधि में वृश्चिक दंशवत वेदना। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत पूछा जाता है तीनों पॉइंट। आगे बढ़ें।
नो सर। काहे? सर नोट कर ले। वृश्चिक दंशवत वेदना, सुश्रुत पश्चमान शोक, माधव आमवात और चरक पश्चमान विदर्धी। जो डन सर। शोफ की तीन अवस्थाएं बताए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। पूछा जाता है ये फलानुमा लक्षण कौन शोफ का है, ढेकनुमा लक्षण कौन शोफ का है, मंद वेदना अल्प शोफता है, आम शोक का लक्षण, पश्चमान शोक का लक्षण, पक्वावस्था में शोक का लक्षण, इनमें से कोई नहीं। कैसे पकड़ोगे? मस्ती में। एमएसटी। एमएसटी मतलब एम फॉर मंद उष्णता। मंद। एक एसटीडी बताया थे, एसटीडी ट्रिक कहाँ बताया थे कोई दिन पहले? अग्निकर्म में बताए थे, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, कबूतर का सूखा मांस ऐसा कहाँ पढ़ाया गया? अग्निकर्म में। यस सर, अग्निकर्म में। अग्निकर्म में। पढ़ते रहो पीछे का भी। तो एमएसटी है आपका आम शोफ का लक्षण, तो एम फॉर मंदोष्णता, टी फॉर एस फॉर आपका शीत शोभता और टी फॉर त्वक सवर्णता। त्वक सवर्णता मतलब क्या होता है? जो शोफ होगा आजू बाजू का जो स्किन रहेगा उसी के सिमिलर कलर का होगा। त्वक सवर्णता मतलब बाकी का जो स्किन है आसपास का उसी के कलर का होगा, यानी त्वक सवर्णता। समझ में आया इसका मतलब? मन दोष में Yes, sir. देखा होगा कि हम लोग उल्टे हाथ से चेक करते हैं कि हीट है कि नहीं है, ऐसा देखते हैं ना कि शो हीट है कि नहीं है। अगर उल्टे हाथ से देख रहे हैं यस सर। मंद उष्णता, अगर उष्णता अगर वहां पे मंद है तो यानी कि अभी आम शोक का वो अभी आम अवस्था में है ना। शीत शोकता थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। अब मंद उष्णता और शीत शोकता दोनों आ गया है, ध्यान से देखिएगा। मंद उष्णता या शीत शोकता। शीत शोकता मतलब शोफ का जो स्पर्श होगा या तो शीत होगा या तो हल्का सा मंद गर्म होगा, है ना। दोनों चीजें आम शोक में हैं। और त्वक सवर्णता ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मंद वेदना। वेदना कैसी होगी? मंद में, बहुत हल्की हल्की वेदना होगी। और अल्प शोफता, जो शोक होगा बहुत ज्यादा नहीं होगा, अल्प शोफता है। ये सभी कैसे हैं? आम शोक के लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पश्चमान शोक, है ना। सूचि भीरव निस्तुत्यते, जैसे कोई तोद कहिए चाहे सूचि भीरव निस्तुत्यते, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर छोटे में सूचि भीरव निस्तुत्यते को बोलना हो तो तोद बोलेंगे, कि जैसे कोई सुई चुभ रहा है। तो सूचि भीरव मतलब जैसे कोई सुई चुभ रहा है, ऐसी वेदना होती है। और दश्यत इव पिपीलिका भी, मतलब जैसे कोई चींटी से कटा रहा हो, है ना, तो ऐसा महसूस होता है वहां पे, जैसे कोई चींटी काट रही है। ठीक है। इस तभिश संसर्पयत इव, जैसे वहां पे चींटियां चल रही हो ऐसा भी लगता है। और शिद्दत इव शस्त्रेण, शिद्ध मतलब काट रहा है, किस चीज से? जैसे कोई शस्त्र से काट रहा है, भेदन कर रहा है, इस तरीके से वहां पे, या शस्त्र से जो है भेदन कर रहा है, ऐसा वहां पे महसूस होता है। या सबसे इंपॉर्टेंट है दंडेन पीडियत, जैसे कोई डंडे से पीट रहा हो या हाथ से दबा रहा हो। घट्यत इव च अंगुल्या, मतलब जैसे कोई उंगली से मल रहा है, हाथ से दबा रहा है, डंडे से पीट रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट आगे देखिएगा, दहते पच्चत इव अग्नि क्षाराभ्याम, जैसे अग्नि से क्षार से जलाया जा रहा हो, ऐसा फील होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सूक्ष्म के ऊपर क्या पढ़ा था कि वृश्चिक दंशवत वेदना कहाँ मिलती है? पश्चमान शोक। पश्चिमान शोक में। तो यही लिखा हुआ है, वृश्चिक विद्य इव। मिला? यस सर। मिला कि नहीं मिला? ये नहीं मिला? मिला सर। मिल गया सर। मिला सर। खाली मार्क ही करा सकते हैं, पढ़ना आप ही को है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट है,
हाँ, आधमात बस्ती, जैसे फूली हुई मशक की तरह तना हुआ शोथ हो। ऐसा हम लोग वहां पे उदर विकार में भी पढ़ते हैं, उदर रोगों में आधमात बस्ती, है ना। जो फूली हुई मशक किसको बोलेंगे? बस्ती। जैसे ब्लैडर में पानी भरा हुआ हो, कुछ इस तरीके से वहां पे बता रहे हैं, बस्ती जिसे ब्लैडर बोलते हैं ना, तो जैसे ब्लैडर में पानी भरा हुआ हो इस तरीके से। त्वचा से वर्ण भिन्नता, यहाँ वहां देखिए त्वक सवर्णता, यहाँ त्वक वैवर्ण हो गया, मतलब स्किन से थोड़ा सा कलर कैसा होगा, डिफर करेगा। मिला त्वक त्वक वैवर्ण। यस सर। यस सर। तो यहाँ डंडा, हाथ, उंगली जहाँ पे आया ये पश्चिमान में है, जहाँ चीटी आया वो पश्चिमान में है, सुई आया वो भी पश्चिमान में है, ओस चोस परिदाह ये सब भी आपका इसी में है, अग्निछार भी आया वो भी पश्चिमान में है, त्वक वैवर्ण आया। भक्त अरुचि, भोजन में अरुचि हो जाती है, भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तीसरा आता है पक्वशोप, यही बता के आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। पक्वशोप में आपको देखिए सबसे पहले क्या है, पांडुता। पांडुता कहीं और मिला था अभी? यस सर, कफ कहाँ था वाले। पांडुता अभी? यस सर। यस सर, कब सर सो? कफ कफज वाला वाले है। में सर। कफ सो। यहाँ पे पक्वशोप का लक्षण है, तो पक्वशोप में आपका पांडुता है, अल्पशोभता है, वली प्रादुर, रिंकल्स थोड़ा सा बन जाते हैं। पक्वशोप का मतलब यूँ समझ लीजिए कि जैसे पस भर जाता है, आपने देखा है जब कभी पस आ जाता है तो आप देखिए वहां पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, है ना, वली प्रादुर्भाव। और अल्पशोभता, थोड़ा सा स्वेलिंग कम हो जाता है ना। पांडुता थोड़ा सा वाइटिस कह लीजिए, इस तरीके से वहां पे। त्वक परिपुटन, त्वक परिपुटन मतलब दरार पड़ना, वहां पे झुर्रियां तो पड़ेंगी, बली तो पड़ेंगे और दरारें पड़ जाएंगी। तो त्वक परिपुटन क्यों लिखा है, पूछा गया है कि किस शोफ का लक्षण है, तो आपको पता होना चाहिए पक्व शोफ का लक्षण है। और निम्न दर्शन अंगुल्या और पीड़ते, ये कई बार पूछा गया। अंगुली से दबाने पर त्वचा मांस में गड्ढा पड़ना, और अंगुली हटाने पर गड्ढा मतलब फिर वैसे हो जाएगा, जैसे दबाया उसको तो बैठ जाएगा, और जैसे आपने हाथ हटाया फिर वो अपने स्थान पे आ जाएगा। एज सच यस सर, पिटिंग एडिमा। हाँ, पिटिंग एडिमा कह सकते हैं, लेकिन ये पिटिंग एडिमा नहीं कहेंगे यहाँ पे अभी फिलहाल। अंगुली से एक तरफ के भाग को दबाने पर मशक में भरे हुए पानी की तरह के भाग को संचरण की, जैसे हम लोग थ्रिल करते हैं ना, आपने देखा होगा एसाइटिस में फ्लूइड थ्रिल एग्जामिन करते हैं, कभी देखा है एसाइटिस पेशेंट को एक तरफ से फ्लूइड थ्रिल दूसरी तरफ से चेक Yes, sir. करते हैं। यस सर। यस Yes, सर। sir. कुछ इस तरीके से याद रखिएगा इसको। बस्ता विबोध उदक शरणम पूय से यहाँ पे जो है आपका एग्जामिन मशक से भरे हुए पानी की तरह, मशक में भरे हुए, जैसे मशक में पानी भरा हुआ है वहां पे आप उसको जो है एग्जामिन कर रहे हैं, इस तरीके से संचरण जल, जैसे पानी उसमें थ्रिल कर रहा है, हिलोरे मार रहा है, इस तरीके से महसूस होता है। तो आपका ये पक्व शोभ में आया है लक्षण। और वहां पे था भोजन में अरुचि, भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, यहाँ देखिए आया होगा भक्त अभिकांक्षा, भोजन की इच्छा होती है। मिला लास्ट लाइन, भक्त अभिकांक्षा, यस सर। भूख लगेगी यहाँ पे। और मुहुर मुहु स्तोद, यहाँ पे बार बार, यहाँ वहाँ पे सूची भी रवनिष्ठ था, यहाँ पे तोद शब्द आया है, जैसे यहाँ भी सुई चुभने, दोनों जगह डिफरेंस है। यहाँ पे कंडू हो गया है। पक्व शोक में ये समझिए कि कफ डोमिनेंट होगा, एक तरीके से अगर हम ये देखें यहाँ पे कफ होगा तो पांडु कंडू ये सब यहाँ पे आ गया, ठीक है। और कुछ यहाँ बताने लायक पर्याप्त, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कल बताएंगे। अश्मवत घनता ये कई बार पूछा जाता है, इसको कल हम बताएंगे। और ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, 12वां श्लोक, चलते चलते बता रहे हैं कि बिना वात के वेदना नहीं होती, बिना पित्त के जो है पाक नहीं होता, बिना कफ के कुएं नहीं होता। ऐसा पढ़ा है कभी? यस सर। यस सर। वातादिते नास्ति रुजा पाक पित्तादिते नास्ति कफाच पूय तस्मात् समस्ताः परिपाक काले। ये जो है सुश्रुत ने यहीं पे बताया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, डिफरेंस भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग पढ़ेंगे कल शुक्र 17 का, ठीक है। और कल हम लोग यही पढ़ेंगे कि कभी भी आपने देखा होगा कि बिना पस को
बने हुए हैं। आमावस्था में कभी भी वहां पे हम लोग छेदन नहीं करते हैं। छेदन कब करते हैं? यस सर। पक्वा सर जब पक पहले उसको पकाते हैं, है ना, पस भर जाता है तब उसका चीरा लगाते हैं, ऐसा करते हैं जनरली में। अगर आमावस्था में छेदन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्षतज विदृधि बन जाएगी। देखा ना, ये बहुत पूछा जाता है कि आमावस्था में छेदन कर देंगे शोक का तो क्या हो जाएगा? क्षतज विदृधि बन जाएगी। और एक क्वेश्चन और बहुत बनता है कि अगर पक्व शोक की उपेक्षा यानी पक्वावस्था में अगर आपने छेदन नहीं किया तब क्या हो जाएगा? नाड़ी व्रण बन जाएगा। भाई आम और शोक में आपको छेदन नहीं करना है और आपने कर दिया तो वो क्षतज विदृधि बन जाएगी। पक्वावस्था में भी आप वेट कर रहे हैं अभी और तो वहां पे क्या बन जाएगा? नाड़ी व्रण बन जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें लिखा हुआ देखिए नीचे। आम शोक में क्षतज विदृधि और पक्व शोक में साइनस बन जाएगा, नाड़ी बन जाएगी। और ऐसे वैद्य को जो हम लोग चरक में बहुत पढ़ते हैं ना, छर्मचर वैद्य वगैरह, यहाँ पे सोपाचावी वैद्य बोलते हैं, है ना, चांडाल जिसको बोलते हैं। ये सब चीजें हम लोग कल देखेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। और संज्ञा हरण की बात अगर हम करें तो भोज प्रबंध में यहाँ पे संज्ञा हरण चूर्ण की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट में, विमर्श में ये आया हुआ है। वैसे अगर एनेस्थीसिया की बात करें तो सुश्रुत में एनेस्थीसिया कहाँ बताया है? आया आदौ विप्लापनम कुर्यात्, द्वितीयम अवसेचनम, तृतीयम उपनाह, चतुर्थी पाठन क्रिया। यस सर। यही है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज और यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये हम लोग कल पढ़ेंगे ना, ठीक है? यस सर। कल पढ़ेंगे, कल नोट्स लेके बैठिएगा, थोड़ा सा ही बचा है और ये भी चैप्टर हो जाएगा।